ओके, ठीक है। अभी तक हमने डॉम डॉम पढ़ लिया है। डॉम में हमने अभी तक एक मेथड देखी है और दो इवेंट्स भी देख लिए। हमने अभी तक गेट एलिमेंट बाय आईडी देखी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा डॉम का पुराना कोड है, जो कि हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी और एक फॉर्म को भी हैंडल किया था हमने यूजिंग बाय आईडी और एक इवेंट की मदद से जिसका नाम था ऑन सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हम उसी डॉम के अगले मेथड की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। example3 HTML, जस्ट उससे कनेक्टेड स्क्रिप्ट .js, ओके। example3 में HTML, स्क्रिप्ट src स्लैश स्क्रिप्ट, ओके, ठीक है। यहाँ तक मैंने अभी मेरे script.js को HTML से कनेक्ट भी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल सा h1 एक टैग देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो s2p, ओके, हेलो s2p। अब सबसे पहली जो हमने मेथड देखी थी, इसको हम आईडी से लेते थे, ठीक है। ठीक है, और इसका मैंने आईडी का नाम रखा है हेड। जस्ट अगर मुझे इसे लेना हो तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम उस आईडी को एक्सेस कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें कोई भी चेंजेस करते थे, मैं इसे एक वेरिएबल में भी ले सकता था, लेट हेड नाम दे दिया मैंने इस वेरिएबल का भी। और जस्ट अगर मुझे इसे कोई लॉग लगा के देखता हूँ तो इसमें मेरा कम्प्लीटली HTML आ गया होगा। यहाँ पे अगर मैं इसे रन करता हूँ, इंस्पेक्ट, और इस कंसोल पे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कंप्लीट H1, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट H1 है जो कि मैंने कंसोल पे लगाया। और अगर मैंने उसके अंदर और भी मेथड्स बताई थी, जैसे कि मैं हेड डॉट इनर टेक्स्ट लिखता हूँ तो मुझे उसके अंदर का टेक्स्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं इस हेड के टेक्स्ट को चेंज करना चाहता था तो यहाँ पे डॉट लगा के इनर HTML का यूज़ करता था, ठीक है। और HTML में मैं जो कुछ भी लिखता था, मान लो कि चेंज द टेक्स्ट, जिससे कि ये टेक्स्ट मेरा जो ओरिजिनल HTML है हेलो s2p ये चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो चेंज दी टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया है, ठीक है। ये था हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसको हमने काफ़ी डीप में भी पढ़ा था, ठीक है। तो सिमिलर इसी गेट एलिमेंट बाय आईडी की तरह हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं जिससे कि आप डॉम को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। हमारे डॉम को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को अगर हमें एक्सेस करना है तो सिमिलर इसी तरीके से बस मेथड को मैं चेंज कर देता हूँ। सॉरी, नेक्स्ट मेथड पे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं एक और h2 टैग ले लेता हूँ और h2 टैग में दिस इज नेम करके ऐसे h2 दे देता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी क्लास लिखता हूँ, क्लास, और क्लास का नाम मैं क्लास ही रख देता हूँ। क्लास दे, अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ और मुझे उसे एक्सेस करना हो, जिस तरह से हमने आईडी को एक्सेस किया उसी तरीके से हम क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें क्लास को एक्सेस करना होता है तो हम सिमिलर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जस्ट मुझे उस क्लास का नाम दे देना होता है यहाँ पे। अब मैं कंप्लीटली उस क्लास वाले एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो उससे देख सकता हूँ, उससे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना, लेट न्यू क्लास नाम का एक वेरिएबल बनाया है मैंने, और इस न्यू क्लास के एलिमेंट को मैं लॉग लगा रहा हूँ, ठीक है। एक न्यू क्लास के एलिमेंट के अंदर एक न्यू क्लास का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से एक क्लास को एक्सेस किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से, यहाँ पे ये मेरा वो क्लास है जिसे मैंने एक्सेस किया है। अब मैं देखना चाहता हूँ इस क्लास के अंदर है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक HTML कलेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप HTML कलेक्शन, जिसे मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मेरा H2 है, ठीक है। इसके अंदर मेरा H2 है जिसकी आईडी है डॉट क्लास, ठीक है। ये आता है हमारे पास एक एरे के फॉर्मेट में, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरे आपको दिखता होगा, ठीक है। तो इस एरे के फॉर्मेट में आता है। जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप यूज़ करते हो एरे, और एरे में वो किस पोजीशन पे है, अभी तो हमारा फर्स्ट ही एलिमेंट है तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट को यूज़ करो, इनर टेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे अब क्लास की मदद से उसका टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके क्लास की मदद से मुझे उसका टेक्स्ट देखने मिल रहा है। इसी की मदद से मैं चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, ये एरे के फॉर्मेट में आ रहा है इसलिए मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मेथड्स भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिस इज क्लास 1 और सिमिलर ये होगा हमारा क्लास 2, ठीक है। और इन दोनों का ही क्लास मैंने सिमिलर रखा है क्लास नाम से, ठीक है। क्लास नाम से ही मैंने इन दोनों का नेम रखा है। लेकिन यहाँ पे देखना, जब मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिस इज क्लास 1 देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपने इसमें 0 लगा के रखा है। अगर मैं 1 लगाता तो मुझे दिस इज क्लास 2 देखने के लिए मिलता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फिर से एक बार लॉग लगा के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे क्लास नाम HTML कलेक्शन के अंदर अभी देखिए 0 पे मेरा क्लास 2 जिसका नाम है क्लास 1, और फिर सेकेंड इस पे क्लास 2 जिसका नाम है क्लास, जो कि सेकेंड इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है। 0 एंड फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। अगर मुझे इसके ऊपर लूप लगाना होता, ठीक है, अगर मुझे इसके ऊपर लूप लगाना होता तो भी मैं लगा सकता था। अगर मुझे लूप लगाना होगा, यहाँ पे जस्ट फॉर लूप का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मुझे लॉग लगाना है, और हर बार चेंज हो ये टेक्स्ट मुझे दिखाना है, यानी कि दोनों ही टेक्स्ट मुझे दिखाने हैं। और यहाँ पे आई यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट मुझे क्लास डॉट लेंथ तक मुझे लेकर जाना होगा। तो यहाँ पे मुझे दिस इज़ क्लास 1 एंड दिस इज़ क्लास 2 दोनों ही मुझे लूप की मदद से दिख रहे हैं, ठीक है। ये है लूप की मदद से हमने लेकर आया। जिस तरह से हमने क्लास एलिमेंट बाय
गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम देखा है, उसी तरह से गेट की एक और मेथड होती है। नेक्स्ट जाएंगे हम। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे मैं br बना लेता हूँ, फिर एक HR, जस्ट इसके नीचे एक इनपुट बना लेता हूँ। ठीक है, क्लास नेम को यूज़ करना होता है तो नेम के लिए मैंने इनपुट एक टैग का यूज़ किया है, जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट को दे सकते हैं। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है नेम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम करके लिख देता हूँ। आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊंगी वैल्यू करके। ठीक है, वैल्यू करके आपको बताऊंगी। अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू दे देता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे मयूर दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं अपने इनपुट पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरी वैल्यू मयूर करके सेव हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसे ब्लैंक रखता हूँ तो वो ब्लैंक रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है। अभी फिर से मयूर करके सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मयूर देखने के लिए मिलेगा जस्ट। ठीक है, तो अगर मुझे इस इनपुट वाली फील्ड को एक्सेस करना हो, ठीक है, इस कंप्लीटली इनपुट वाली फील्ड को एक्सेस करना, तो हम एक्सेस करते हैं यूजिंग दिस नेम। ठीक है, इस नेम की मदद से हम इस कंप्लीटली इनपुट वाली फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं जस्ट इस नेम को कॉपी करता हूँ, जो कि मैंने यूज़र नेम रखा है, और यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट की डॉम की न्यू मेथड को यूज़ करेंगे, जो कि होंगी डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, और इसमें हम पास करेंगे अपना वो नेम जो कि हमने दिया। अब हो गया एक्सेस, लेकिन इसे भी हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इसे भी हम लेट एक वेरिएबल में ले लेते हैं कि हम यूज़र ELE करके हम दे देते हैं एलिमेंट, यूज़र एलिमेंट करके मैंने दे दिया है यहाँ पे। और इस पे लॉग लगा के देखते हैं कि ये हमें किस में मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हमें मिल रहा है एक नोड लिस्ट। ठीक है, ये हमें मिल रहा है एक नोड लिस्ट कुछ नहीं है, बस एक कलेक्शन है। ठीक है, एक एरे का कलेक्शन आपको मिलता है इसमें, जिसके अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स होंगे, आपके इनपुट के मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इसके अंदर जैसे कि मेरा यूज़र नेम का हो गया, और मैं एक और बना लेता हूँ जिसका होगा ईमेल। ठीक है, ईमेल, और इस पर मैं वैल्यू अभी कुछ नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ईमेल का भी आ गया है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जिस तरह से मैंने इसे एक्सेस किया है उसी तरह से हम मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सेम नेम अगर मैं इसे भी दे दूँ तो हम यूज़र नेम, यहाँ देखना इनपुट के अंदर अभी दो इनपुट आ गए। ये मेरा फर्स्ट इनपुट है, ये मेरा सेकंड इनपुट है। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ ओके। ठीक है, मयूर@gmail.com लिख दिया है। और मुझे अगर इसे एक्सेस करना है तो जिस तरह से मैंने इसे एक्सेस किया है, तो मुझे पता है कि ये मिल रहा है मुझे एक एरे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मुझे एक एरे में दिख रहा है, और इस नोड लिस्ट के अंदर मेरे पास ये फर्स्ट इनपुट और ये सेकंड इनपुट है। तो सिमिलर मैं इसी की तरह से यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो फॉर लूप भी अप्लाई कर सकता हूँ, बट अभी हम सिंपल एक लॉग के अंदर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसी के अंदर हम सिमिलर इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हम इनर टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे होगा आपका इंडेक्स, जो कि एरे ऑफ 0 अगर मैं रखता हूँ तो मुझे, ठीक है, यूज़र एलिमेंट ओके। अगर मैं इसे अभी के लिए कमेंट कर दूँ और इस एग्जाम्पल 3 के अंदर
यूजर एलिमेंट डॉट, ओके सॉरी मेरी मिस्टेक, इनर टेक्स्ट की जगह यहाँ पे कि मुझे वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा, जो कि मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे जीरो ऑफ इंडेक्स यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लिखूँगा कि मैं इसे ऑन कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सेकंड वाले भी वैल्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा? यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, जिस तरह से अभी हमने गेट एलिमेंट के क्लासेस देख लिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, उसी तरीके से हम नेक्स्ट जाएंगे क्वेरी सिलेक्टर्स। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर्स। अब क्वेरी सिलेक्टर्स क्या होते हैं? मैं यहाँ H3 बना देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ दिस इज JavaScript. This is my JavaScript class. This is my JavaScript class. एक H3 लिखा है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे एक्सेस करना हो, ठीक है, तो मैं लेट यूज़र या फिर ये एल दे देता हूँ मैं, और एलिमेंट के अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करूँगा। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर में कैसा है, क्वेरी सिलेक्टर में आप चाहे तो डायरेक्ट एलिमेंट्स का नेम भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पास है H3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ H3, जिससे कि मैं डॉम को एक्सेस करता हूँ। अगर मुझे आईडी होती, मान लीजिए कि यही चीज़ मेरे पास आईडी में होती, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉट यूज़ करता हूँ और उस क्लास का नाम दे देता हूँ। अगर मेरे पास क्लास होता तो क्लास, अगर मेरे पास आईडी होती तो मैं यहाँ पे हैश उस आईडी का नेम लिखता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये नेम है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्लास का कोई नेम रख दिया है क्लास, या फिर अगर मैं यूज़र नेम रख देता तो ये होता यूज़र नेम। ठीक है, तो वो क्लास का नेम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास का नेम। ठीक है, इस तरह से आप क्वेरी सिलेक्टर में सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। जैसे मैंने H3 लिखा है, एलिमेंट का नाम, अगर div होता तो मैं div को भी कर सकता था। ठीक है, पैराग्राफ होता तो पैराग्राफ को भी कर सकता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब जिस तरह से हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम स्टाइल को हमें चेंज करना देखा था, तो हम इसका भी स्टाइल वगैरह चेंज कर ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको पता ही होगा कि हम किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे कि एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कि मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ और कलर कर दे रहा हूँ मैं रेड, और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो देख लीजिए दिस इज़ माई जावास्क्रिप्ट क्लास और इसका कलर हो चुका है रेड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा गेट लेट, और मैं इसका नाम भी रख देता हूँ ELE। ठीक है, उससे ऊपर वाले को कमेंट कर दिए हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो, ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो सिमिलर इसके, जैसे कि मेरे पास ये H3 है और ये मेरे पास मल्टीपल है। ठीक है, और मल्टीपल है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पे देखिए मैंने इसका कलर चेंज किया था। ठीक
ठीक है, मैं इसी को अनकमेंट कर रहा हूँ क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे पास इतने मल्टीपल क्लासेस है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट इसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे तो CSS सभी पे अप्लाई करनी थी, है कि नहीं? मुझे तो CSS सभी पे अप्लाई करनी थी, ठीक है। तो फिर हम यूज़ करते हैं, अगर हमें सभी पे CSS अप्लाई करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल का, ठीक है। अगर हमें सिमिलर क्लासेस हमारे पास मल्टीपल है तो हम यूज़ कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल का, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सिमिलर H3, ठीक है, सिमिलर H3। यहाँ पे देखो अभी सारे का सारे आ चुके होंगे। जैसे मैं लॉग लगाता हूँ और मैं ये को लॉग लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे हर एक एलिमेंट मुझे नोड लिस्ट के अंदर प्रोवाइड हो चुके, ठीक है। हर एक एलिमेंट मेरे नोड लिस्ट के अंदर मुझे प्रोवाइड हो चुके हैं। अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर कोई भी CSS को अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो किसी भी CSS को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए मुझे एक एरे में मिल रहा है, मैं चाहूँ तो इसके ऊपर कोई भी मेथड को भी अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर लूप हो गया, ठीक है, फॉर ईच लूप हो गया, तो मैं उसे अप्लाई करता हूँ, ठीक। डॉट, ऑलरेडी आपको पता है जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसका नाम, डॉट, फिर यहाँ पे फॉर ईच के साथ यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन जस्ट, और ELE को मैं ले लेता हूँ E के अंदर। अब जो कुछ भी डेटा हो गया वो आ चुका होगा हमारे E के अंदर, तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे E डॉट स्टाइल डॉट कलर, और मैं कलर दे देना चाहता हूँ रेड, ठीक है। तो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे मेरे जितने भी क्लासेस थे सभी के कलर रेड हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने फॉर ईच का यूज़ किया। अगर मुझे यही चीज़ फॉर लूप से करनी होती, ठीक है, यही चीज़ अगर मुझे फॉर लूप से करनी होती तो उसे कैसे करते, चलो देख लेते हैं। फॉर लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसी को हमें जस्ट यहाँ पे हमारे एलिमेंट के लेंथ तक जाना चाहिए, और जहाँ तक जाए हमारा यहाँ पे जस्ट ठीक है। यहाँ पे देखो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मैंने यूजिंग दी फॉर लूप भी इसे यूज़ करके दिखा दिया, ठीक है। आप चाहो तो CSS की कोई भी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो, हमने देखा है, जैसे कि हमने रेड कलर लगाया, हम चाहे तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज़ वगैरह जो CSS में अप्लाई होते हैं वो सारी चीज़ें हम लगभग यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टाइलिंग को हमारे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं, तो हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम example4.html, ठीक है। उसी के लिए हम हमारी एक स्क्रिप्ट फाइल भी बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे script.4.js, ठीक है, script4.js, और 4 के अंदर इसे फिर से यूज़ भी करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट src डॉट स्लैश मेरा script4, ओके, कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले इस HTML के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ,
या फिर मैं इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखता हूँ। अगर मुझे कोई एलिमेंट को क्रिएट करना हो, ठीक है, किसी एलिमेंट को मुझे क्रिएट करना हो तो आप उसे भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो हम देखते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट को यूज़ करके आप एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स में डिव लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं एक डिव को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक डिव को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसको लेट और डिव करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इस डिव से मेरा एक डिव क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक डिव क्रिएट हो चुका है। यहाँ मैं जस्ट लॉग लगाता हूँ और इस डिव के अंदर क्या है आपको बता देता हूँ। मेरा डिव क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सॉरी, मुझे इसे रन करना होगा मेरे एग्जाम्पल 4 को। ओके, मेरा डॉक्यूमेंट 4 और इसके कंसोल पे जाता हूँ तो यहाँ देखो मेरे पास एक डिव है जो कि अभी ब्लैंक है, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि डिव के अंदर कुछ है नहीं। हमें उसे दिखाना भी होता है, दिखाने के लिए हमें अपेंड करना होता है, ठीक है, बेसिकली। तो जैसे कि मैंने डिव बना लिया है तो मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट को भी दे ही देता हूँ कि मान लो कि मेरे पास ये डिव बन चुका है, ठीक है। तो इस डिव के अंदर में, ठीक है, इस डिव के अंदर कोई आइटम को भी अप्लाई कर सकता हूँ या फिर कोई डेटा को डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं डिव क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ कि अभी H2 क्रिएट हो जाए और इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट ऐड कर दूँ। तो मैं जस्ट डिव डॉट इनर HTML का यूज़ करूँगा और इनर HTML का यूज़ करने के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट दे देता हूँ, दिस इज टेक्स्ट क्रिएटेड, दिस टेक्स्ट क्रिएटेड, ऐसा एक मैसेज दे देता हूँ जस्ट। और यहाँ पे देखो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे क्रिएट तो कर दिया है लेकिन इसे मुझे दिखाने के लिए अपेंड करना होगा, ठीक है, अपेंड करना होगा। अपेंड करने के लिए अभी तो मेरे पास कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं है। अगर पेरेंट एलिमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, ठीक है, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड का यूज़ करता हूँ और अपेंड चाइल्ड के अंदर मैं पास करता हूँ इस डिव, इस डिव। और अभी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखो बूम, दिस टेक्स्ट क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे हमने बिना HTML में कुछ भी लिखे, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमने एक टेक्स्ट, हमने एक H2 क्रिएट किया और उसके अंदर हमने टेक्स्ट पास कर दिया, दिस टेक्स्ट क्रिएटेड, ठीक है। अगर मुझे इसके और चाइल्ड में अगर मुझे क्रिएट करना होता तो मैं मान लीजिए एक और लेट मान लीजिए H2 और ये मेरा डिव ही है, डिव, और जस्ट मेरा H2 है ये। और अगर H2 में मुझे क्रिएट करना होता, क्रिएट एलिमेंट बाय, ये मेरा H2, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं मेरे H2 में मैं पास करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इसे मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जस्ट मुझे अपने पेरेंट एलिमेंट यानी कि डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर मैं पास करता हूँ अपने H2, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे इसे भी दिखाना ही होगा,
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट को दिखाया और डॉक्यूमेंट के अंदर उसके चाइल्ड को दिखाया, ठीक है। जैसे कि तुमने ये देखा, उसी तरीके से जैसे अपेंड चाइल्ड होता है उसी तरीके से एक अपेंड भी होता है, ठीक है। एक अपेंड भी होता है, जिस तरह से अपेंड चाइल्ड होता है उसी तरीके से होता है अपेंड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अपेंड चाइल्ड की जगह मैं अपेंड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे कोई फ़र्क देखने के लिए मिले। अपेंड चाइल्ड, अपेंड क्या करता है, अपेंड हमेशा एक पेरेंट एलिमेंट लेता है और उसके पास वो करता है उसका चाइल्ड, जिस तरह से ये है, ठीक है। जैसे कि अपेंड एलिमेंट होता है उसी तरीके से जैसे कि अपेंड चाइल्ड होता है उसी तरीके से अपेंड भी होता है, ठीक है। जैसे कि मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ ताकि कोड आपको मिल जाए। अपेंड चाइल्ड, ठीक है। अपेंड चाइल्ड से भी आप कर सकते हो, अपेंड से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अभी थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, example5.html, ठीक है, example5.html। उसी तरीके से न्यू फाइल script5.js और इस फाइल को यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक अनऑर्डर लिस्ट और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ कि ये मेरी यहाँ पे मेरी यूज़र लिस्ट दिखे, ठीक है। यहाँ पे मेरी यूज़र लिस्ट दिखे, बस मैंने यहाँ पे यूएल दिया है और यहाँ पे मैंने दे दिया है एक आईडी जिस पे मेरी यूज़र लिस्ट दिखे। अभी हम डेटा डायनामिकली लेकर आएंगे और इस लिस्ट पे दिखाएंगे, ठीक है। डेटा हम डायनामिकली लेकर आएंगे और इस पे लिस्ट दिखाएंगे। सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे स्क्रिप्ट फाइल के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ऑलरेडी फेच मेथड देखिए कि नहीं, ठीक है। हमने फेच मेथड को ऑलरेडी हमने देखा है, जो कि एक हमने एसिंग फंक्शन बनाया था, ठीक है। जैसे कि हम अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ फेच डेटा, और जस्ट इस फंक्शन के आगे अगर मैं एसिंक यूज़ करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा एसिंक फंक्शन, एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन अगर हमें फेच यूज़ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं लेट res रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे फेच मेथड को यूज़ करेंगे, फेच मेथड, और यहाँ पे हम वो पाथ डालते थे और यहाँ पे हम वेट कराते थे ताकि वेट करो कि तुम्हारा डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फेक डेटा जैसे कि हमने पिछले बार लिया था जेसन प्लेस होल्डर, तो जेसन प्लेस होल्डर से मैं डेटा उठाता हूँ, डेटा सिमिलर यूज़र्स का, ठीक है। ये मेरा डेटा है यूज़र्स का, मुझे यही डेटा दिखाना है। जस्ट मैं इस लिंक को जिस तरह से मैंने कॉपी किया था और यहाँ पे दिया था तो मैं यहाँ पे और पता है कि ये हमें जेसन में कन्वर्ट करके नहीं देता, तो हमें लेट डेटा यूज़र डेटा नाम दे देता हूँ और यहाँ पे फिर से इसे कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए भी हम यहाँ पे वेट करेंगे, वेट करो जब तक के जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स पे डेटा आ गया है उसे जेसन में कन्वर्ट ना कर दे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कन्वर्ट करके मिल जाएगा हमें जेसन में डेटा।
अगर मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ तो यहाँ पे देखना यूज़र डेटा के अंदर मेरे पास मेरा कंप्लीट डेटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी इसे भी रन करना होगा example5 को, तो example5 को भी रन करना। ओके, यहाँ पे इंस्पेक्ट कंसोल example5 script.5, सॉरी इस फंक्शन को कॉल नहीं किया तो इसे कॉल भी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मुझे मेरा डेटा मिल चुका है। ठीक है, एक एसिंक फंक्शन हमने बनाया, एसिंक्रोनस फंक्शन, जिसमें हमने फेच मेथड का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने वो पाथ दे दिया है जो जहाँ से मुझे डेटा लाना है, और उसे लाने के बाद मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया है जेसन में और फिर लॉग लगा दिया। यहाँ पे मुझे डेटा तो मिल गया है, अब मुझे इस डेटा को बाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे उस डेटा को बाइंड करना है, तो कैसे करूँगे? सबसे पहले मुझे क्रिएट करनी होगी एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। यहाँ पे देखो मैं अनऑर्डर लिस्ट मैंने क्रिएट की है, इसके अंदर li होता है, आपको पता है, जिसके अंदर मैं आइटम्स दूंगा। ठीक है, तो ये li अभी तक क्रिएट नहीं किए, तो सबसे पहले इस li को हम क्रिएट करते हैं, यानी कि लिस्ट आइटम को हम क्रिएट करेंगे। लिस्ट आइटम को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? लेट लिस्ट नाम दे देता हूँ मैं इसका, और क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हमने देखा है, क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट में क्या क्रिएट करो? एक li। सॉरी, एक li। ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट करो, जस्ट मैंने यही बताया उसे। ठीक है, अब ठीक है, नेक्स्ट इस पे जाते हैं। अब लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, तो सबसे पहले हाँ, लिस्ट क्रिएट हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने जो ऑन ऑर्डर लिस्ट ली है उसे हम यूज़ करेंगे। तो उसे यूज़ करने के लिए लेट वेरिएबल का नाम मैं वही दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं एक्सेस करना चाहता हूँ यूज़र लिस्ट को। ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले कि लिस्ट ऐड कहाँ करनी है। ठीक है, ये लिस्ट तो मैं इस तरह से क्रिएट कर ही दूंगा, लेकिन ये ऐड कहाँ करनी है ये भी तो मुझे पता चले। सबसे पहले अब लिस्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ये जो यूज़र डेटा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मुझे एक एरे फॉर्मेट में दिख रहा है, मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये एक एरे फॉर्मेट में मुझे मिल रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा हमारे मेथड का डॉट फॉर ईच मेथड। ठीक है, फॉर ईच मेथड का यूज़ करूँगा। सॉरी, इसे हटा देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर ईच, यहाँ पे आपका एलिमेंट होता है जिसे मैं यूज़र नाम दे देता हूँ। ठीक है, यूज़र नाम दे देता हूँ। अब जब मेरी लिस्ट मुझे मिलेंगी उसके बाद मैं इसे ऐड करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसे क्रिएट करूँगा। अब लिस्ट क्रिएट करने के बाद अब मुझे डेटा को ऐड करना होगा। डेटा को ऐड करने के लिए सिंपल सा है मेरे पास। सबसे पहले लिस्ट के अंदर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा लिस्ट डॉट इनर HTML। इसके अंदर मेरा HTML ऐड करो, जो कि होगा यूज़र। ठीक, यूज़र में एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखेंगे, तो मैं जस्ट से कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़र में मैं चाहूँ तो नेम को मुझे बाइंड करना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ यूज़र डॉट नेम को बाइंड कर जस्ट। ठीक है,
यहाँ पे यूज़र डॉट नेम को बाइंड कर दो। अब बाइंड तो हो गया है, क्रिएट भी हो गई है लिस्ट, लेकिन जब लिस्ट क्रिएट हो जाती है तो हमें उसे यूआई पे भी दिखाना होता है। जब यूआई पे दिखाना होता है तो हमें अपेंड करना होता है, ठीक है। अपेंड करने के लिए हमें पता है कि पेरेंट के अंदर करना होगा। अब यूज़ होगा हमारा यूज़र लिस्ट का, तो यूज़र लिस्ट डॉट यहाँ पे अपेंड चाइल्ड का यूज़ करता हूँ मैं, और अपेंड चाइल्ड के अंदर मैं पास करता हूँ जो लिस्ट मैंने क्रिएट की है, जस्ट इस तरह। यहाँ पे अगर अभी हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो मुझे अपने सारे ऑर्डर लिस्ट मुझे सारे दिख रहे हैं जिसमें मेरे सारे नेम्स हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आपको एक कम्प्लीटली टेबल बनाना है और टेबल में हर एक डेटा को बाइंड करना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ओके, ठीक, ओके, बाय।